लेट रेंडम वेरिएबल एंड इट डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेट ई बी a random experiment and S be its क्या बेटा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ये नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं, बाद में फिर आएगा, ठीक है। नीचे वाला नहीं ना लिखे हो अभी, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं अभी, हम बाद में फिर लिखेंगे इसको। आएगा बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, तो आपको बताना है कि ये किसको जोड़ रहा है, ये किसको जोड़ रहा है। हम लोग को बधा हुआ समय हो गया है ना, झटपट करना है इसको। तो E be a random experiment and S be its simple space, then corresponding to every event point, then corresponding to every event point, इवेंट पॉइंट यानी जो S से बिलोंग करेगा। अच्छा, इवेंट पॉइंट यहां E लिख दिए हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग को वही लिखना पड़ेगा। धर लिए बेटा, ये U ही समझो, U, ठीक है। इवेंट पॉइंट U कहां से रहेगा बेटा, U बिलोंग्स टू S, एवरी इवेंट पॉइंट U बिलोंग्स टू S, यानी उस सैंपल स्पेस से एक इवेंट लिए हैं। Then corresponding we have इसको फंक्शन से रिलेट करना होगा। By a given rule, we have by a given rule a real valued function, by a given rule real valued function x से, ठीक है ना। We have by a given rule a real valued function x we have by a given real valued function x on S simple space, तो that x is known as, लिखो, that x is known as random variable, x is known as random variable अच्छा, यहां थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। बाई ए गिवन रूल रियल वैल्यू केवल कर दो, रियल वैल्यू ऑफ x ऑन s, ठीक है ना। वी हैव बाई ए गिवन रूल, लेकिन x रियल वैल्यू, तुम लोग बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है इसको लेकर के। रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहने दो, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहने दो। फंक्शन x ऑन s, दिस x इज नोन एज रैंडम वेरिएबल, ठीक है, दिस x इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये u जो होगा
सिंपल स्पेस में होगा। अच्छा, x जो होगा क्या होगा, रियल वैल्यू, रियल यानी रियल मान लेगा, ठीक है ना। तो यहां हम लोग द वैल्यू लिखो, द वैल्यू एज्यूम, हाँ, द टोटलिटी ऑफ वैल्यू एज्यूम बाय रैंडम वेरिएबल x is known as स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको बेटा, स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। टोटलिटी ऑफ किसकी टोटलिटी, वैल्यू एज्यूम बाय द रैंडम वेरिएबल x इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मान लीजिए स्पेक्ट्रम है ये, हम लोग धर ले यदि स्पेक्ट्रम ये है, इसका मतलब जो पहले पिक्चर बनाए थे बेटा, ये कुछ ऐसे रहा, ये S, और यहां मान लो रियल, आपको तो रियल वैल्यू एज्यूम करेगा, ठीक है ना, रियल वैल्यू एज्यूम करेगा। तो यहां बहुत सारे इवेंट हैं, U1 U2 डॉट 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 UN। तो यदि कोई एक हम रियल नंबर पा, यानी रियल वैल्यू फंक्शन पा जाए, जो क्या करेगा, यहां पे बहुत सारे रियल नंबर हैं, उनसे ये जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब ये जिनसे जुड़ा, जैसे मान लो यहां पे बहुत सारे, अब यहां हम लोग धर ले R1 स्मॉल r1 R2 R3, मान लो ये भी किसी से जुड़ा हुआ है R4 डॉट 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 डॉट, ये Rn हम लोग धर ले। तो ये सब क्या कहलाएगा बेटा, स्पेक्ट्रम। ये जो R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी को हम लोग एग्जाम्पल से अब समझते हैं। थोड़ा सा ये टफ है, फंक्शन से समझना है इसको। फंक्शन में हम लोग क्या बोले थे बेटा, ए से बी के एलिमेंट को जोड़ने के लिए एक ऐसा रूल चाहिए जिससे हम ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के केवल और केवल एक एलिमेंट से जोड़ सके। यानी ए का जब भी दोस्त होगा तो बी में एक ही होगा। तो वही काम यहां करना है, ठीक है। लेकिन यहां जो आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका मतलब बेटा x ऑफ u, यानी ये इसमें होगा। तो ये जो टोटलिटी है, ये जो R1 R2 है, यही हम डर ले स्पेक्ट्रम क्या हुआ बेटा, ये जो वैल्यू एज्यूम करेगा, यानी जैसे कि U1, x ऑफ U1 कितना आया बेटा, R1, x ऑफ U2 कितना आया, R2, इसी तरह चल रहा है। x ऑफ UN कितना आया, Rn। तो ये जो बेटा स्पेक्ट्रम आपका R1 R2, जो वैल्यू एज्यूम किया, ये जो आप पहले f लिखते थे, f लिखते थे, यानी आपको इमेज के बारे में बात कर रहा है। इमेज को ही क्या कहेंगे, इसका मतलब x जो वैल्यू एज्यूम करेगा वो इमेज, ठीक है ना, इमेज, यहां से नहीं, ये तो इवेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोले ये वाला लिख लिए, तो अब सीधे उस एग्जाम्पल में आ रहे हैं। उस एग्जाम्पल में इसको इरेज कर देता, तो स्पेक्ट्रम में समझ में आया बेटा। इसका मतलब टोटल सारे के सारे हम लोग सीधे सीधे यदि लिखे तो इन जनरल जैसे हम U लिखे हैं यहाँ पे U, तो U यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मत समझ लेना, स्पेक्ट्रम को मान लो A समझ लिए बेटा। तो ये यानी U कहां है बेटा, S में है, तो x ऑफ U कहां होगा, स्पेक्ट्रम में लाई करेगा। x ऑफ U कहां लाई करेगा, स्पेक्ट्रम में। अब इसको एक एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे स्टार्टिंग में, वही चले जाए। लिखो E, झटपट अब कुछ क्वेश्चन साथ में चलते रहेगा। एग्जाम्पल 1 धर लिए बेटा, E धर लिए,
टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक ही बार करेंगे। एक बार टॉस किए बेटा तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा बोलो, हेड टेल, हेड टेल। यहां U1 क्या है बेटा, U1 यदि बात करें तो हेड आएगा, U2 बोले तो क्या टेल आएगा, U1 U2, U1 U2, ठीक है ना। तो बेटा यदि हम बोले रियल नंबर से यदि जोड़े तो रियल नंबर में क्या, हम भले R1 R2 लिखे दो लेकिन रियल नंबर है, तो हम इसको वही बना रहे हैं कि क्या, नंबर ऑफ हेड। तो हम यदि धरे बेटा x इक्वल्स टू n, अच्छा n छोड़ दे, x डिनोट्स x, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द, अब लिखने का तरीका हम लोग बदल ही देंगे, रैंडम वेरिएबल, x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग, क्या दर्शा रहा है बेटा, डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड। जैसे ही, भले ही मान लो थ्योरी वाला पोर्शन वहां पे नहीं समझ में आया, लेकिन अब यहां समझ में आएगा। हम लोग एक रैंडम वेरिएबल बना लिए या रैंडम रियल वैल्यू फंक्शन बना लिए, ये क्या क्या वैल्यू लेगा बेटा, जैसे ही लिख दे नंबर ऑफ हेड तो ये क्या क्या वैल्यू एज्यूम करेगा, x assumes the values, क्या क्या वैल्यू एज्यूम करेगा बेटा, 0 and 1, एक भी हेड नहीं आएगा, एक भी हेड नहीं आएगा, या एक हेड, यानी बोला है नंबर ऑफ हेड। तो इसका मान क्या हो सकता है, या तो x इक्वल टू 0 या तो x इक्वल टू 1। अब इवेंट में इसको लिखे बेटा, x इक्वल टू 0 किस इवेंट को दर्शा रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग, यानी अब ये जैसे x इक्वल टू 0 लिख दिए, एक इवेंट को दर्शाएगा, एक इवेंट को किससे जुड़ा हुआ है, एक भी हेड नहीं आएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। और x इक्वल्स टू 1 ये किसको दर्शा रहा है बेटा, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। ओके, यानी आपका ये रैंडम एक्सपेरिमेंट मिल गया, सैंपल स्पेस मिल गया, तो आप कैपिटल X को क्या बोलिएगा, रैंडम वेरिएबल है डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स। ऐसे में यही करना होगा, आपको इवेंट एक चुन लेना होगा, यानी कि क्या निकालना है हमको। अब X क्या क्या एज्यूम कर रहा है, यदि आपको बोले बेटा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ X क्या होगा बेटा, X क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर रहा है, 0 and 1। तो यदि आपसे पूछे X का स्पेक्ट्रम क्या हुआ, तो जो जो वैल्यू एज्यूम करेगा, जैसे नंबर ऑफ हेड या तो 0 हेड आएगा या तो 1 हेड आएगा, यानी 0 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 0 1 लिख दिए, थोड़ा सा मीनिंगफुल लिख रहा था, x इक्वल टू 1 डिनोटिंग नो हेड, x इक्वल टू 0 डिनोटिंग नो टेल, अरे 1 हेड, उल्टा करके भी लिख सकते हो, या x इक्वल टू 5 डिनोटिंग नो हेड, x इक्वल टू 6 डिनोटिंग 1 हेड। कोई रियल नंबर लिख करके लिख दें, लेकिन यहां पे थोड़ा सा यही युक्ति संगत लग रहा है कि ये जो हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ हेड्स, तो या तो एक भी हेड नहीं आया या तो एक हेड आया, है ना। अब 6 जोड़े 7 जोड़े तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप लिख सकते हो। आप यहां इवन -1 -2 भी लिख सकते हो, x इक्वल टू -1 डिनोटिंग गेटिंग नो हेड। किसी भी रियल नंबर से आप जोड़ सकते हो, किसी भी रियल नंबर से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो बेटा यदि आपसे बोले रैंडम वेरिएबल पता हो गया, अब यदि बेटा ये इवेंट है, ये इवेंट है, लिख रहा है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, तो बोलो इस इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी फिलहाल ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब यहां ऐसे सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। बेटा इसके फेवर में 2 पॉइंट, इसके फेवर में कितने पॉइंट बेटा बोलो तो, ये सवाल शुरू हो गया बेटा। ये इसके फेवर में कौन है बेटा, केवल टेल, इसके फेवर में कौन है, हेड, एक ही है ना। तो बेटा ये जो लिख रहे हैं, नहीं लिखे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड,
इतने लिख देने से तो काम हो जाता है, इतने लिख देने से, यही तो दर्शा रहा है इसको, हम जो ऊपर लिख चुके हैं। इस हिसाब से बेटा क्या हुआ, इसके फेवर में केवल एक और सैंपल स्पेस में कितने, दो। कितनी प्रोबेबिलिटी, हाफ। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, झटपट इसको नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x यानी नंबर ऑफ हेड्स, x कैन बी रिटन एज, क्या लिखना पड़ता है, देखो बेटा लिखना पड़ता है आपको, x लिखना पड़ता है रेंडम वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स याद है ना, वही स्टैटिस्टिक्स। देखो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी x रेंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो x क्या क्या वैल्यू एज्यूम किया बेटा, 0 और 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 0 होने से कितना, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कितना, हाफ। ये बेटा यहां पे टोटल, आपका टोटल, टोटल किसको करना है, इसको नहीं करना है, इसको टोटल करो। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ कितना है बेटा, टोटल यदि 1 है तो यही प्रोबेबिलिटी मेजर को दर्शा रहा है। यदि ये 1 नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। ये झटपट नोट कर लीजिए। हाँ, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर दे रहे हैं। अब जैसे मान लो सपोज ये आपको एक क्वेश्चन ही दे दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंडम वेरिएबल x कैन बी रिटेन एज फॉलोज, दे दिया, ठीक है बेटा, ऐसे दे दिया। आपको बोल दिया नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, x इक्वल्स टू 0, 1 दे दिया, और बेटा यहां जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहां जैसे दिया इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 2/3, सपोज 2/3, और यहां दे दिया बेटा k, यहां दे दिया k, यही दिया है, इतना ही दिया है। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंडम वेरिएबल x इज गिवन एज फॉलोज। तो बोला k का मान क्या होगा, तो बेटा इन दोनों का योगफल, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/3 प्लस k इक्वल्स टू 1, k बराबर बेटा 1/3। ओके, हम थोड़ा इससे डिफरेंट ले लिए कि ऐसे कुछ रहेगा तो क्या करिएगा, k बराबर 1/3। ओके, सिंपल है ना, इसी टाइप का सम्स रहेगा। अब थोड़ा सा हम यहां चेंज कर दिए, टॉसिंग, हाँ यहां, लेकिन जब तक हम लोग यदि नहीं समझे रहते तो कहां कर पाते, वो दिया भी रहता तो हम लोग सरेंडर करके चले आएंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्वाइस किए, कौन ट्वाइस, और जो रेंडम वेरिएबल बनाना है वो आपको बोल दिया है, रेंडम वेरिएबल। अच्छा यहां क्या क्या आएगा बेटा, इसके सैंपल स्पेस में HH, HT, TH, TT है ना बेटा, और X भी द रेंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, वो आपको बोल देगा। तो बेटा X क्या क्या वैल्यू एज्यूम करेगा, कितना हेड आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे हम यहां 0, 1, 2 लिख रहे हैं, आप इसके अलावा अपने से भी लिख सकते हो कुछ भी। हम जैसे यहां लिख दे 1, 2, 5, 6, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो हम दर्शा रहे हैं कि यानी 0 हेड आएगा उसको 5 से दर्शा रहे हैं, x इक्वल टू 5 से, 1 हेड आएगा x इक्वल टू 6 से दर्शा रहे हैं। इसको लेकर के भ्रमित नहीं रहना है। तो स्पेक्ट्रम में कौन कौन पॉइंट आएगा बेटा, यानी स्पेक्ट्रम मतलब जो x वैल्यू एज्यूम करेगा, हाँ यहां बोलो x क्या क्या वैल्यू एज्यूम करेगा बेटा। ओ यहां पे हम लोग मिटा दिए हैं, x एज्यूम द वैल्यूज, बोलो 0, 1, 2, एक भी हेड नहीं आएगा, यानी 0, 1 हेड आएगा या 2 हेड आएगा।
यानी स्पेक्ट्रम यदि आपसे पूछ रहा है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेक्ट्रम कौन सा सेट दर्शा रहा है, तो 0 1 2, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या क्या आया बोलो तो, नो हेड टीटी, एच टी टी एच, है ना, और बेटा x इक्वल्स टू 2, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड यानी एच एच। अब बेटा आप लिख सकते हो यहां पे टोटल कितने पॉइंट है, 4, और x इक्वल टू 0 का फेवर में कितना है बेटा, 1, फिर x इक्वल टू 1 यानी 1 हेड आएगा, इसके फेवर में है 2, यहां 4, 1/2, और तीसरा यहां लिख दे रहे x इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा बेटा, 4 1 ना, 1/4। अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे बेटा, x ये नहीं सीखेंगे, मीन और वेरिएंस गायब हो जाएगा, क्योंकि मीन वेरिएंस यही, ये जब डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा तो मीन वेरिएंस निकलेगा। हम लगे हाथ मीन वेरिएंस भी निकाल रहे हैं, आप लोगों को आदत अभी डाल दे रहे हैं कि दोनों चैप्टर साथ में हो जाए, ठीक है। ये कितना हुआ बेटा प्रोबेबिलिटी बोलो इसका, 1/4, ये 1/2, ये आप जोड़ो देखो 1 आ रहा है कि नहीं। आपको ये लिखना नहीं होता, आपको देख लेना कि हमारा 1 हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली 1 हो रहा है, इसको लिखना नहीं है, देख लेना है। हाँ, ये वाला यूज करके हम ये निकालेंगे, ठीक है। अब यदि यहां से बेटा आपको बोल दे, आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, बोला इसका मीन निकालो, ठीक है। झटपट पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मीन हम निकाल रहे हैं। हाँ देखिए यहीं पे हम तब निकाल दे रहे हैं बेटा, लगे हाथ। 3 ही तक देगा, ज्यादा नहीं देगा, 3 तक। हम ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है इस रेंडम वेरिएबल को समझने के लिए, और सभी जगह तो बड़ा परेशानी होगा, तो इसको समझने का सबसे बेहतर उपाय यही रहता है, एक कॉइन से ही। हाँ 5 निकालना होगा ना, 4 निकालना होगा, 16 होगा ना, हाँ 4/8 4/10 4/8 4/10 4/10 तो 2 फिर 1 कहीं तो 4 निकले। अच्छा यहां देखिए, इसका यदि बोले मीन निकालिए, मीन, ये ऊपर वाला मिटा दे क्या, हाँ बेटा, हाँ ये वाला मिटा दे रहे हैं हम, यहीं पे क्वेश्चन लोड कर दे इसको। इसी को लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी मीन और वेरिएंस। तो मीन बेटा, मीन का फॉर्मूला होता है, या तो आप लिखोगे, चूंकि x रेंडम वेरिएबल है, यहां x लिखा हुआ है तो x बार, या आप m भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसी को हम लोग कहते हैं बेटा, मीन को ही एक और टर्म यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इसी को लिखते हैं E ऑफ x और E ऑफ स्मॉल x, बात एक ही है। और कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ये E ऑफ x कैसे आएगा, ये आएगा बेटा समेशन, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी P ऑफ x, देखो बेटा, तो ये जो P ऑफ x को हम लिख दिए, कैपिटल PX लिखा है ना, ये जो P ऑफ x, इसी को हम लिख दे रहे हैं स्मॉल pi, स्मॉल p केवल लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल
पी, आप पी आई भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्मॉल पी। तो बेटा ये हुआ एक्स आई, और इसको लिख दे रहे हैं एक्स आई, एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, या एक्स आई भी लिख सकते हो, एक्स आई, ठीक है, एक्स आई। तो बेटा ये होता है एक्स आई पी आई, आई मान लो आई के ऊपर आई 0 to n है, कहां से कहां है वो आपको यहां पता रहेगा, यहां पता रहेगा। इसका मतलब करना क्या है बेटा, x, ये अभी x यहां पे स्मॉल x लिख लेना है, या केवल स्मॉल x ही दिया रहेगा, घबराना नहीं है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। ये बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल का वैल्यू है, जो वैल्यू एक्स आई, मतलब क्या बेटा, एक्स आई क्या है, ये है वैल्यू एज्यूम्ड बाई रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स आई क्या है बेटा, वैल्यू एज्यूम बाय रैंडम वेरिएबल एक्स। तो करना क्या है, ये इनको, यानी ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया बेटा। तो बोलो तो इसका, यानी ये मीन का फॉर्मूला, ये मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई करिए, एक्स आई का मान कितना है, एक्स यानी x1, x1 का मान 0, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/4। ये बेटा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1। मीन आ गया बेटा 1, मीन आ गया 1। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, यदि बोल दे वेरिएंस, यदि बोल दे बेटा वेरिएंस, वेरिएंस को लिखते हैं भार एक्स। क्या लिखते हैं बेटा, भार एक्स। इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ओ गड़बड़ कर दिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वेरिएंस का। तो बेटा सारा दारोमदार है, एक्सपेक्टेशन का जान रहे हो तो सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हम अलग से कर दे, लेकिन ये इसी चार्ट में ही करना सबसे बेहतर होता है, यहीं पे सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स याद करो। हम लोग भले ऐसे दिया हुआ है, उसको कैसे लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे, ठीक है, वर्टिकली लिखेंगे। अच्छा हाँ, यहां ये भी बोल दें, जैसे पी एक्स पी स्मॉल पी भी दिया है, यहां स्मॉल एफ एक्स भी दिया होगा, एफ एक्स फंक्शन की तरह दिया रहेगा, उसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते, बात एक ही है, घबराना नहीं है। तो बेटा यदि कुछ ये निकालने के लिए बोले या ये निकालने के लिए बोले, आप इसको क्या करिएगा, वर्टिकली सजा लीजिएगा। देखिए उसी को हम यहां लिख दे रहे हैं, वर्टिकली सजा दे रहे हैं, एक्स और पी, यानी एक्स आई पी आई, ये 0 1 2, ये बेटा 1/4 1/2 1/4। ये बेटा यदि मीन निकालना होता तो भी कर सकते थे, 0 मीन निकालना मतलब आपको एक्स आई पी आई निकालना, यानी ये 0 1/2 1/2 टोटल कितना हो गया बेटा 1। तो समेशन यानी मीन एक्स बार, मतलब ये टोटल समेशन निकाल दो, एक्स पी एक्स आई पी आई, इसकी जगह एक्स पी भी दिया रहेगा, आई पी नहीं भी दिया रह सकता है, हम यहां हल्का सा लिख दे रहे हैं, ये एक्स पी भी लिखा रहेगा, बात एक ही है,
ठीक है ना, एक ही है। अब यहां देखिए बेटा, हमको निकालना है यदि वेरिएंस, तो एक्स एम निकल गया, आपका जो ये निकल गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यही तो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जोड़कर निकाल लिए 1। अब आपको निकालना है बेटा एक्सपेक्टेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए, क्या होगा 0 1 4। ये जो वेरिएबल है इसको स्क्वायर करिए, वेरिएबल को क्या करें स्क्वायर करिए। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, ये वाला तो हो चुका है, इनको मल्टीप्लाई करिए, यानी क्या बेटा एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0, मल्टीप्लाई करो हाफ, मल्टीप्लाई करो 1, ये बेटा समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई बराबर कितना 3/2, 3/2। तो वेरिएंस हो गया बेटा, वेरिएंस क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सोचो एक्स था तो एक्स पी किए, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पी ही होगा ना, एक्स वो निकला हुआ है, ये निकले, यही है वो 3/2, और ये 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 का स्क्वायर, यानी 3/2 माइनस 1 बेटा कितना हुआ 1/2 वेरिएंस। ठीक है, ये देखो ध्यान देना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा, लेकिन टोटलिटी 1 होगा बस। अब यहां बोलोगे कि सर यहां तो 3/2 आ गया है, 1 आ गया है, तो वो तो एक्सपेक्टेशन निकालना है, कोई थोड़ा हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं यानी रैंडम वेरिएबल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस दोनों साथ में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब 3-3 वाला करेंगे। ऊपर से 2-3 लाइन मिटा बेटा, फॉर्मूला बस ध्यान से लिख लो। क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां अभी एक एक्सपेरिमेंट कर ले हम लोग। ई बेटा टॉसिंग अ कॉइन, कितना बेटा 3 टाइम्स, 3 बार। ठीक है ना, 3 बार। If a random experiment of tossing a coin 3 times, then find the probability distribution of the getting यानी random variable किससे जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ हेड से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग धर ले एस, क्या होगा बेटा इसका, एस क्या होगा, सिंपल स्पेस एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। हम लोग धर लिए रैंडम वेरिएबल यदि बनाने के लिए बोले बेटा एक्स क्या है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल denoting the number of heads। तो बोलो बेटा एस एक्स के झोली में कौन कौन सा आया, स्पेक्ट्रम क्या क्या आया, क्या क्या स्पेक्ट्रम आया, एक्स के स्पेक्ट्रम में क्या क्या आया बेटा,
0 1 2 3। हाँ, ये जो 3 टाइम्स है तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जो जो वैल्यू एज्यूम कर रहा है 0 1 2 3, यही हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अब नहीं लिख रहे हैं, x इक्वल टू 0 डिनोटिंग द इवेंट गेटिंग नो हेड। ठीक है बेटा, हम नहीं लिख रहे हैं यहां पे कि x इक्वल टू 0 डिनोटिंग द इवेंट नो हेड, x इक्वल टू 1 डिनोटिंग 1 हेड, x इक्वल टू 2 डिनोटिंग द इवेंट 2 हेड, x इक्वल टू 3 डिनोटिंग द 3 हेड, जो पहले किए थे। ठीक है, हम सीधे आ रहे हैं। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम एक ही बार वहीं लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैन बी रिटेन एज। देखो बेटा कैसे रिटेन हम करेंगे, तो ये x और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, हाँ बोलो बेटा। देखो तो 0 1 2 3, अच्छा एक भी हेड नहीं आएगा, तो 1 टोटल कितना है बेटा 8। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा 1/8। बोलो एक हेड आएगा, एक हेड के फेवर में कितना है 1 2 3, टोटल सैंपल में 8 है तो 3/8। 2 हेड आएगा 1 2 3, ये 2 हेड, ये 1 हेड और एक भी हेड नहीं, 0 हेड और 3 हेड, तो बेटा इसका कितना आया 3/8 और तीनों हेड आएगा 1/8। अब बेटा जोड़ो, 1 आ रहा है ना, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मान लो कहीं मिसिंग है, यहां लिख दिया 3k, मान लीजिए यहां लिख दिया 3k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, यहां 3k लिखा हुआ है, तो आपको टोटल 1 दिखा करके k का मान निकाल लेना है। ठीक है, अब जैसे हम बोले फाइंड, क्वेश्चन बना दिए, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस से ही आया स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव यहां लिख दें स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको लिखते हैं सिग्मा से। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ भार एक्स, पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, यानी क्या होगा बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ भार एक्स, या यूं कहें सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ही भार एक्स है, और जो सिग्मा होगा ऑलवेज क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी हमको बोला फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ above probability distribution। ये जो ऊपर हम लिखे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन और वेरिएंस आपको कोई एक ही देगा, हम लोग दोनों निकाल दे रहे हैं बेटा। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे, एक कैपिटल एक्स की जगह आप स्मॉल एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओ ठीक ही तो कर रहे थे। और बेटा इस पी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, स्मॉल पी, एक्स आई पी आई, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स की जगह लिखो एक्स आई, कैपिटल एक्स की जगह एक्स, एक्स आई बात एक ही है, लिख सकते हो। आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स या स्मॉल पी या पी आई, बात एक ही है बेटा, इसको लेकर के डाउट नहीं रखना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें एक ही है, या एफ एक्स भी उसको कहेंगे एफ एक्स। तो चलिए पी, ये 0 दिया है, ये 1/8 दिया है, ये 1 दिया है, ये 3/8 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3/8 दिया है, ये बेटा 3 दिया है, ये 1/8 दिया है। ए बेटा एक्स पी कितना हुआ, जो एक्स आई पी आई कर रहे हैं, इस हिसाब से बेटा ये जो एक्स आई पी आई लिख रहे थे हम लोग पहले, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स,
उसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, XP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये गुणा करो 0, 3/8, 6/8, 3/8। ये बेटा यहां से XP कितना है बेटा, 6 3 9 3 12/8 है ना, यानी कितना आ गया जी 3/2। तो आपको एक बात पता चल गया कि x बार, हाँ कैपिटल X बार कहो या स्मॉल x बार कहो एक ही है, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x कह रहे हैं। क्या आता है बेटा, XP कितना आया 3/2। XP कितना आया 3/2। आप पहले समझ रहे थे वो जो पहले हम लोग करते थे एवरेज निकालने के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे ना बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी से, वो ऑलरेडी P में है, वो ऑलरेडी P में चला गया है। टोटल फ्रीक्वेंसी 8, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 8 है, वो चला गया है उसमें से 1, यानी एक हेड आया है। आप लिखते ना एक हेड, एक भी हेड नहीं आया, एक ही है। फिर एक हेड आया, 2, यानी एक हेड वाला आप लिखते 3 बार लिखते, तो वही 3 लिख दिया, उसको 3 बार आया है। 1 2 3, 2 हेड, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 3 है, और 3 हेड आने की फ्रीक्वेंसी 1 है। जब टोटल यानी टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। हाँ बेटा अब क्या निकालें, ये तो निकल गया, अब क्या निकालें, वेरिएंस निकालना है ना। तो बेटा x स्क्वायर निकालो, 0 1 4 9। अब x स्क्वायर p, हाँ बेटा ये तो 0 रहा, 3/8 रहा, 12/8, 9/8। ये बेटा यहां पे x स्क्वायर p कितना आया बेटा, 12 12 24/8, कितना आया बेटा 3। मीन आ गया है, ये मीन है। ये क्या दिया बेटा, ये मीन दिया। अब हमको निकालना है क्या, वेरिएंस, यानी भार x निकालना है। तो भार x का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर या कैपिटल X स्क्वायर, बोलो बात एक ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये मीन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर बेटा यही है, क्यों, x स्क्वायर समेशन x स्क्वायर p, तो ये निकाल चुके हैं 3, माइनस ये कितना है 3/2 का 12 - 9/4, 3/4 वेरिएंस। तो मीन वेरिएंस समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा कॉइन से परे हम लोग लें, अब हम लोग करें थ्रोइंग अ डाइस। उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मीन वेरिएंस भी करेंगे। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो बेटा तो क्या आएगा बोलो तो, यानी √3/2, √3/2। ओ हो जाएगा, तो इरेज कर दे इधर वाला। क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन आ जा। अच्छा 4, ओ हम किसका बोल रहे थे बेटा, क्या करने के लिए,
डाइस वाला बोल रहे थे ना, डाइस, थ्रोइंग अ डाइस हो जाएगा। अच्छा फिर भी कर दे, ए थ्रोइंग, इसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, थ्रोइंग अ डाइस या रोलिंग अ डाइस। तो स्पेक्ट्रम में क्या क्या पॉइंट रहेगा बेटा? स्पेक्ट्रम में 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट आया 1, 2 पॉइंट आया 2, 3 पॉइंट बिंदी रहेगा 3, ऐसे करके। यहां बड़ा सहज है कि यदि हम धरे इसको रेंडम वेरिएबल दे दे, रेंडम वेरिएबल, या कैसे रेंडम वेरिएबल डिफाइन करना होगा बेटा? x denotes the, let x be the random variable, denoting number on the, denoting the number। मान लो वो जो पॉइंट पॉइंट लिखा है बेटा, पॉइंट पॉइंट है वो नंबर है, तो x be the random variable denoting the number on the face turn up। जो ऊपर फेस आया है उस पे जो नंबर है, तो बेटा स्पेक्ट्रम में क्या क्या पॉइंट हो गया, इस यानी वैल्यू क्या क्या एज्यूम किया स्पेक्ट्रम। अब यहां जीरो नहीं आएगा, जीरो हमेशा आएगा ऐसा नहीं है। तो जो फेस टर्न अप हुआ, जो आप डाई फेंके, जो ऊपर दिख रहा है, तो क्या क्या होगा बेटा? या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। हम वही लिखे हैं क्या, नंबर ऑन द फेस टर्न अप। आप उसको चेंज कर सकते हो कि मान लो 1 आएगा उसको 0 से दिखाएंगे, 2 आएगा उसको 1 से दिखाएंगे, 3 आएगा उसको 2 से, ऐसे कर सकते हो। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स, यानी जो भी एक्सपेक्टेशन आप करोगे दैट इज डिपेंड ऑन वो एक्स, कौन सा वेरिएबल, इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालो, उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालो। अब यदि हम जैसे x, प्रोबेबिलिटी वही रहे, लेकिन यदि हम ये जो वेरिएबल बदल दे तो आपका मीन और वेरिएंस बदल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा यदि हम यहां बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कैन बी रिटेन एज, क्या लिखेंगे बेटा? रिटेन एज क्या लिखेंगे? x बाई px। बोलो 1 2 3 4 5 6, एक आएगा, उसके फेवर में तो एक ही है ना, तो कितना चांस हुआ आने का बेटा? 1/6। 2 आएगा 1/6, 3 आएगा 1/6, 4 आएगा 1/6, 5 आएगा 1/6। सबको सम करिए तो बेटा 1 हो रहा है ना, 1 होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। यदि ये स्पेक्ट्रम है तो ये जरूर 1 होगा। यदि हम 6 गायब कर देते, 6 गायब कर देते, नहीं लिखते, तो आप बोलते ना, प्रोबेबिलिटी मेजर को नहीं दर्शा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यदि हम यही बोल दे बेटा, मीन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए झटपट कर लीजिए। तो ये वाला ना लिख करके ऊपर वाला, ये तो अब समझ गए आप लोग, बस यही लिखिए, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। अच्छा यहां लिख दे स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ थोड़ा चेंज करते हैं, फाइंड इट्स मीन एंड एसडी। पेन कहाँ गया जी? तो इसको क्या करेंगे बेटा? वर्टिकली लिखेंगे। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, वर्टिकली लिखेंगे, और ये जो कैपिटल एक्स है हम स्मॉल एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो कैपिटल पी है स्मॉल पी में कन्वर्ट कर देंगे। ये 1 2
3 4 5 6, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 xp बेटा 1/6 कैंसिल मत करने जाना है, खुश होकर द्वितीय कट तो रहा है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम रहने दो। 3/6 4/6 5/6 6/6। ये बेटा टोटल एक्सपी कितना हुआ, ऊपर वाला 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 है, ठीक है। तो देखो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 हो गया बेटा 7/2 ना, 7/2 यानी मीन आया 7/2 3.5। ऐसे भी देखो ना, यहाँ पे मीन तो यही रहेगा ना, 3.5 के आसपास आएगा, सब एक एक बार आया है, सब एक एक बार आया। ऐसे भी एवरेज हम लोग निकालते तो 6 1 7 5 2 7 4 3 7 7 का क्या आता है 3.5 ही आता बेटा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, वेरिएंस, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे 1 4 9 16 25 6 का 36, अब बाबा रे बाबा, एक्स स्क्वायर पी 1/6 8/6 27/6 64/6 125/6, बाप रे बाप। ये देखिए इनका समेशन निकालिए तो एक्स स्क्वायर पी, इनका समेशन निकालिए, गलती हो रहा है, एक्स स्क्वायर पी, हाँ बेटा, ओ बाबा हम इसमें गुणा कर दिए, पूरी बाबा रे बाबा, हाँ थैंक यू, हम नजदीक में देखे उसमें गुणा कर दिए। ये 16 बाबा 36, ठीक है। हम भी बोले बहुत बढ़ जा रहा है जी, हाँ देखो 4 1 5 9 14 14 16 30 30 20 50 5 55 55 और 35 जोड़े, 55 और 35 90 91 ना, 91/6। एक बार फिर से 6 5 11 6 17 17 9 26 30 31 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है। तो इसलिए बेटा भार एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये तो मीन आ गया, यानी एक्सपेक्टेशन मीन, जिसको मीन बोला जा रहा है, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये बेटा आ गया है 7/2, है ना। तो ये बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 91/6। এইটা কি হয়ে যাবে बेटा 7 7 जा 49 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 3 3 9 27 3 4 12 2 14 बटे 12 7 3/12। 7 5 12 4 3 7 1 8, देख लो। हाँ तो एस डी बोला है बेटा, एस डी यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ भार एक्स, यानी 35/12 का स्क्वायर रूट, यानी √35/2√3, ठीक है। क्लियर है। हम लोग जो किए ठीक किए तो यहाँ कहाँ कोई सोल्वो नहीं मिल रहा है जी। ठीक है। अच्छा अभी जैसे हम बोले बेटा
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब यदि एक ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हाँ, कौन सा सवाल कैसे दे देगा बड़ा मुश्किल है, इसलिए सारा टाइप हम लोग देख ले। आपको एक क्वेश्चन यही ले रहे हैं हम, यही क्वेश्चन ले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लिख दे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x is given as follows। ठीक है, दिया है, आपसे बोल दिया देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 greater than 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, ऐसे करके हम बहुत सारा लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये कौन सा आ गया, घबराना नहीं है, बड़ा ही बढ़िया है। ये वाला हो गया बेटा, तो इरेज कर दे इसको। चलिए इसी से समझ लेते हैं। अब ये जो बोला है बेटा, ये भी एक इवेंट है। ये जो x यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स बेटा डिनोटिंग, जरूरत नहीं है लिखने का, हम ऐसे इवेंट में किसको दर्शा रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिनोटिंग द इवेंट the value of the variable is, the value assumed by the variable x is at least 2, at least 2। या यूं कहें, आप डाई थ्रो किए, हम एक इवेंट बनाए, कम से कम 2 जरूर आएगा, जो फेस दिखेगा उस पे कम से कम 2 नंबर जरूर दिखेगा। इसका मतलब 2 से कम अब कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 भी आएगा तो भी हम विनर हुए, 3 आया तो भी हम विनर हुए, 4 आया तो भी हम विनर हुए, 5 आया तो भी हम विनर हुए, 6 आया, क्यों बोला है एटलीस्ट, ये एटलीस्ट 2, कम से कम 2, यानी x का मान बोला 2 या 2 से ज्यादा। तो हम लोग अब इसमें सीधे आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बोला है ना बेटा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है बेटा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू, अरे बाप रे बाप, कहां तक जाएगा जी, बोला है 2 या 2 से ज्यादा। x जो वैल्यू एज्यूम करेगा, x जो रियल वैल्यू एज्यूम कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा, तो आप थोड़ा ना 2.1, 2.2, 2.001, अरे इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो x एज्यूम कर रहा है वही लेना है। तो क्या 2 या 2 से ज्यादा कौन कौन है बेटा, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ, ये निकालना सहज है ना, हम इसमें प्रोबेबिलिटी 1 जोड़ के 1 माइनस कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस कर दे, हम इसमें कर दे। देखो हमको यही निकालना है, लेकिन देखो कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 5 बार जोड़ना है बेटा। इजी है, कर लोगे, लेकिन हर जगह तो इसे 1/6 नहीं दिया रहेगा, हर जगह तो 1/1/1 नहीं दिया रहेगा, 0.2, 0.15, 0.375। तब क्या करोगे, तब बेटा इसको ऐसे कर लेना, यदि हम इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बाप रे बाप जगह नहीं छोड़े हैं हम, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू, अरे क्या हो रहा है जी, x इक्वल टू 1 जोड़ लिए, तो यहां क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 घटा देंगे। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया बेटा, आपको इतने का निकालना है, तो हम उसमें जोड़ लिए, x इक्वल टू 1 जोड़ लिए, काहे को बाकी रहेगा जी, x इक्वल टू 1 ही था तो हम उसको भी डाल ले,
घटा भी दिए। ये टोटल यहां से यहां तक कितना होता है, आप जब टोटल करते हो कितना आता है, 1 आता है ना। तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना सहज है, तो 1 माइनस 1/6 5/6। अब लिखते 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तब ना 5/6 आता है। हम टोटल में से ये घटा दिए, ठीक है। फिर देखिए दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 ग्रेटर देन 1। ओह, क्या क्या आएगा बेटा बोलो, एक से ज्यादा। तो इसमें देखिए एक से ज्यादा कौन कौन है, एक से ज्यादा कौन कौन है, यह रेंडम वेरिएबल जो वैल्यू एज्यूम कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा, 5 आएगा बेटा। अब यहां 1 माइनस कुछ करने जाने की जरूरत नहीं, आधा आधा हो गया। तो चौथा 3 दिया है, तो क्यों बढ़ाओगे झंझट, 1/6 1/6, ये यहां से पता चल जाएगा आपको कितना हो गया बेटा, 3/6 1/2। क्लियर है। यदि आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन है बेटा, x इक्वल टू 1, कितना है बेटा 1/6। यदि बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, तो बोलो इसमें x का मान कहां 4 से छोटा है, 1 2 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2। ठीक है। नोट करोगे ना, फोटो करना है तो फोटो ले लो झट से। यहां समझ में आया है ना। इरेज कर दे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी नोट करोगे। यहां से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, प्रोबेबिलिटी distribution of a random variable x बाबा x is as follows। ठीक है, कैसे दिया हुआ है x, हाँ जो बोल रहे थे देखो माइनस भी है, घबराना नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा यहां दिया है p, दिया है px, ये दिया है 0.1 a 2a 0.2 3a 4a 0.2 5a। बोला है फाइंड ए, यानी क्या क्या क्वेश्चन है बेटा, फाइंड एक नंबर, फाइंड ए दूसरा नंबर है बेटा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। जाने दो, इतना काफी है, इतना काफी है। चलो तो देखो a का वैल्यू कितना है बेटा, देखो तो
ए का वैल्यू कैलकुलेट करो, नीचे वाले का टोटल क्या होगा, पॉइंट यानी 2a 3a 6 10 ना बेटा, नीचे सबको टोटल कर दिया, इन सबों को टोटल कर दिए 10, यानी 2 1 3 3 6 4 10 ओ 15 है जी, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 है 1.3.5 इक्वल्स टू कितना बेटा 1, 15a इक्वल्स टू बेटा 0.95 है ना। हाँ हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं ना, देख लो 0.95 बाई 15 इंटू 100 है ना, 3 है, हम लोग ठीक कर रहे हैं, देख लो तो बेटा ये है पॉइंट और 0.3, अरे बाबा गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, देखो तो अब बाबा, अरे बाबा 0.5 हुआ तो एक में से 0.5 घटाएंगे, एक में से 0.5 घटाएंगे, हाँ 0.1 0.2 0.3 और 0.2 0.5 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, बाबा है गड़बड़ हो जाता जी। तो 5/15 इंटू 10, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 1/30, ए का वैल्यू कितना है बेटा 1/30, ए का वैल्यू आया 1/30, ए का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालने के लिए बोला बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, तो क्या क्या है बेटा, एक से छोटा कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये जरूरत नहीं है लिखने की, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको तो वहां लिखने का कोई प्रोविजन नहीं है। अब आपको स्पेस यानी कि कागज देगा कि नहीं रफ करने के लिए अलग से, हाँ अरे हाँ सफिशिएंट पेज, हाँ आज ही ये मसला हम इतने दिन से तो हम मैंने नहीं ख्याल कर रहे थे, तो मीराल बाबू कहते कि रफ देगा करने के लिए, हम बोले जा ये भी तो एक समस्या है। हाँ देखो क्या हो जाएगा बेटा 0.1 प्लस ए का ये हुआ बेटा 1/10 और ए का वैल्यू 1/30, हाँ 314/30 यानी बेटा 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 कितना आया 2/15 आ भी रहा है, हाँ चलो। अब नेक्स्ट है बेटा देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, हाँ 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, ए बेटा 4 या 4 से बड़ा तो 2 ही है ना, ओ हाँ 3 है, तो हम केवल लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, कितना कितना बेटा 4a 4a 0.2 5a 9a 2/10 यानी 9/30 प्लस 2/20, ए बेटा कितना हो जाएगा 2/10 30, 9 प्लस 6 यानी 1/2 आएगा बेटा 1/2, ठीक है। इजी ही रहेगा, वो घबराओ मत, इजी ही रहेगा। नहीं नहीं होगा, वो मैथ में 40 क्वेश्चन आम बात है क्या, बाप रे बाप। अरे ये सब फालतू क्या माथा है, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दे बेटा।
इधर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पी, और इधर बेटा हम लिखेंगे भार एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हाँ देखो बेटा, ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं, दोनों साथ साथ। एक नंबर थोड़ा इसको इधर कर दे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, फॉर्मूला एक्स पी, ठीक है। अच्छा यहां हम लिए एक नंबर रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट है। रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स यानी कांस्टेंट है बेटा, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए के लिए कर रहे हैं, यानी आप सीधे सीधे इसमें बैठा दो e ऑफ ए, यानी x का मान क्या हो गया बेटा, x का मान क्या होगा, यानी x1 होने से भी a, x2 होने से भी a, x3 होने से भी a, x4 होने से भी a, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए पी। ए बाहर चलाएगा बेटा, ए बाहर क्यों, कांस्टेंट है। x1 p आप लिख रहे थे ना, x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 5 प्लस 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 जोड़ रहे थे, सब तो ए ही है, कांस्टेंट है ना। वेरिएबल यानी जब भी मान ले रहा है ए ही ले रहा है, जहां भी जाए ए ही मान ले रहा है। तो ए बेटा बाहर निकल गया समेशन पी, और समेशन पी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो ए बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, वही आएगा। यदि हम बोले कुछ इसका एग्जाम्पल आपसे बोले, इसका कुछ एग्जाम्पल ले बेटा, कुछ एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 क्या होगा बेटा, 10 ही होगा। एक एक्सपेक्टेशन ऑफ -7 क्या आएगा बेटा, -7 ही आएगा, ठीक है। वेयर एज दूसरे में देखे, ये एक नंबर कर रहे हैं, यहां लिख दे 4, एक्स क्या है बेटा, कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट, रैंडम वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट है, यानी हम लोग कांस्टेंट को मान लिए है ए से, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्या बिहेव करेगा बेटा, ये क्या बिहेव करेगा बोलो तो वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ ए, यानी ये एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, ये वेरिएंस वाला कंपेयर कर रहे हैं। क्या होगा बेटा, एक्स की जगह क्या बैठा रहे हैं, ए बैठा रहे हैं, और ये तो अभी अभी आया है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, ये अभी अभी क्या बोले, यहां देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहां कोई भी कांस्टेंट हो तो वही आएगा ना। तो बेटा यहां एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट, 2 का स्क्वायर 4, वो भी कांस्टेंट। तो बेटा ये एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो वेरिएंस निकल रहा है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर, मान लो 2 रहता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही आएगा, यानी ए स्क्वायर आएगा। और ये बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ कौन से, ए भी तो ए का होल स्क्वायर, ए बेटा दोनों तो सेम है ना। तो बेटा वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट याद रखना है, वेरिएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज ए, वही कांस्टेंट, लेकिन वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्लियर है। यदि हाँ बेटा, हमेशा के लिए, और यही शॉर्ट ये देने का संभावना है, ये सब जरूर देगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे हम लिखे भार ऑफ 7 क्या लिखिएगा, 0, भार ऑफ सी 0, ठीक है। कोई कांस्टेंट है, थोड़ा इसको चेंज ही कर दिए, मान लीजिए 3/2 है, 3/2 है, 0, कांस्टेंट का वेरिएंस 0। नहीं देने का संभावना नहीं, हाँ देगा तो ऐसा ही देगा, इसलिए तो आपको थोड़ा पढ़ा दिए हम लोग, ठीक है। केवल यानी मैथ वाले में एक्चुअली क्या करता है, सब फॉर्मूला बताकर न्यूमेरिकल कराता है। मान लो तुम लोगों को तो कुछ थ्योरी बताया गया, वहां से मिल जाएगा,
ये बेटा वेरिएबल देखो, वेरिएबल कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, x इक्वल्स टू हम ले लिए ए वाई। अभी ध्यान से समझना है, ए क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ए क्या है यहां, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएंस x किसके बराबर होगा, यानी इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट वही, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0। अब बेटा ये यदि x की जगह ए वाई आ गया, यानी ए एक्स आ जा रहा है, x की जगह ए एक्स आ जाए, हम ए वाई ही ले लिए, रहने दो ए वाई ही ले लिए, तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बोलो तो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह हम क्या लिखे, ए वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वाई ही लिखे यहां, ए वाई क्या होगा बेटा बोलो, ए वाई पी। एक्स का मान यही है ना, एक्स की जगह हम लोग क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स पी। एक्स की जगह कौन बैठ गया है, एक्स की जगह कौन बैठ गया है, ए वाई बैठ गया है, तो ए वाई, ए बाहर चला आया बेटा, वाई पी, यानी ये किसका एक्सपेक्टेशन है बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वाई ये आया। आप इसको चाहे फॉर्मूला पे लिख सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा आप ऐसे सोचो, यानी इसके लिए एक्चुअली आपको ये देगा एक्सपेक्टेशन, यानी एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बोल रहा है बेटा, कुछ भी मल्टीप्लाई रहे वो बाहर चला आएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, वो तो निकालने के लिए हम किए, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ए बाहर निकल आएगा, ए बाहर निकल आएगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो देख रहे हैं क्या करेगा बेटा, यहां हम कर रहे हैं, देखिए हम इसी के लिए अब कर रहे हैं, अब इसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसी से कर रहे हैं, भार ए एक्स, ठीक है, भार ए एक्स क्या हो जाएगा बेटा बोलो, फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स। हाँ ये बेटा देखो तो क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये ए बाहर हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अच्छा ये ए स्क्वायर बाहर चला गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये बेटा ए स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा, यही तो भार एक्स है ना, भार एक्स। गौर करिए थोड़ा सा, भार ए एक्स, यानी ए बाहर निकला बेटा, यदि एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ये, तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर होकर के निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, निकलेगा स्क्वायर होकर के निकलेगा, ठीक है। अच्छा यहां तब हम चेंज कर दे रहे, नहीं तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ए वाई क्यों ला दिए, ये तो समझाने के लिए किए थे। अभी हम लिख दे रहे फॉर रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, ए एक्स, फॉर रैंडम वेरिएबल ए एक्स, तब बेटा सब जगह ए एक्स कर दे, यहां तब क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी यही चीज, ठीक है। फॉर रैंडम वेरिएबल ए एक्स, तो वेरिएंस क्या होगा बेटा, देखो एक्सपेक्टेशन से निकलेगा तो ए इंटू, और वेरिएंस से निकलेगा तो, वेरिएंस से निकलेगा ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। अब यहां लिख ले रहे हैं बेटा, यदि दो वेरिएबल, यदि एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी फॉर द रैंडम वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ अभी ध्यान देना बेटा, फॉर द रैंडम वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई,
एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है। तो बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दोगे, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ बी वाई, यानी ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। बात समझ में आया बेटा। और यहां जो होगा, यहां क्या होगा बेटा, इसके लिए भार यदि निकालेंगे उसका एक्स प्लस बी वाई, तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर भार एक्स प्लस बी स्क्वायर भार वाई। यदि x इंडिपेंडेंट है y पे, y इंडिपेंडेंट है x पे, तो ये रहेगा। ठीक है, ये हुआ। क्योंकि बाइनोमियल तुम लोगों में देख नहीं रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पहले में हुआ करता था लेकिन सिलेबस में दे नहीं रहा है, फिर भी हम हल्का सा करा दे रहे हैं उसको, बस हल्का सा। हाँ दे सकता है, वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ है ना, वेरिएंस और मीन से ही जुड़ा हुआ है, हम हल्का सा करा दे रहे हैं उसको। अच्छा, वो जब सवाल आएगा तो सवाल में ही हम करा देंगे, वो जो सवाल रहेगा वो NPQ से जुड़ा हुआ, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो हम उस समय जब आएगा तो हम वही करा देंगे। तो ये आज को हम यहीं पे तब विराम दे रहे हैं बेटा, नेक्स्ट डे हम लोग केवल क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है।